नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज एक नया प्रोग्राम आया है और बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल अपने आप में नए तरह का सिस्टम है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद आप भी कहोगे, वाह! क्या बात है। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, जब भी कोई नई चीज़ आती है, बिल्कुल जो मार्केट से हट के हो, तो उसका अपना एक रॉब होता है, उसकी अपनी एक इनकम होती है और हर इंसान ये चाहता है कि सिस्टम कोई भी हो, उसमें पहले इंसान जो सिस्टम में आता है और आखिरी इंसान जो सिस्टम में जुड़ता है, वो सभी कमाएँ। क्योंकि आज तक कोई भी सिस्टम आए हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर लेकर, कॉइन्स आए हैं, आरओआई सिस्टम आए हैं, मैट्रिक्स प्लान आए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद समझदार हैं कि कैसे-कैसे प्रोजेक्ट्स आए हैं। लेकिन उसके अंदर वही लोग कमा पाते हैं जो शुरू-शुरू में, क्योंकि ये एक चलन बन गया है, ये एक मार्केट की सोच बन गई है कि जो पहले आता है वो कमाता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आज जिस प्रोजेक्ट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आखिरी बंदा भी उसमें जुड़ेगा, वो भी कमा के जाएगा ही जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन आपने देखनी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो पूरी कैलकुलेशन समझा पाऊँ कि कैसे-कैसे सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में चलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिस्टम का नाम है टीथर ओशियन। टीथर क्या होता है? यूएसडीटी। यूएसडीटी का समुद्र। सेल्फ एप्रिशिएट डेफी प्रोजेक्ट है ये, जो कि अपने आप ही बढ़ता है और कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है ये पूरा। हालाँकि अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये आपने कई बार सुनी होंगी मार्केट के अंदर कि इस प्लान में ऐसा, इस प्लान में वैसा। लेकिन जब मैं इसकी कैलकुलेशन बताने को और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने में आऊँगा आगे कुछ स्लाइड्स में, तो आपको खुद पता लगेगा कि ये मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट क्यों है और बिल्कुल यूनिक क्यों है। आज तक ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट में नहीं आया है, जहाँ पे सभी कमाने वाले हैं। चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो लीडर हो और चाहे वो आखिरी बंदा सिस्टम में ही क्यों ना हो। इनफैक्ट आखिरी बंदे के बाद भी सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी बचेगी। ये सब मैं कैलकुलेशन के माध्यम से आपको समझाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीथर ओशियन को, राइट? सबसे पहले ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। इसकी जो जॉइनिंग लगेगी वो आपका टोकन पॉकेट के थ्रू लग सकती है और आपको इसके लिए क्या करना है, आपको BEP20 BP20 जिसको हम बाइनेंस स्मार्ट चेन कहते हैं, उस ब्लॉकचेन का आपको बीएनबी चाहिए फीस और आपको कम से कम $20 यूएसडीटी बीएनबी 20 बीपी20 वाले चाहिए होते हैं, राइट? इसके अंदर क्या-क्या मेन फीचर्स हैं? सबसे पहले स्टेबिलिटी एंकर्ड इन टीथर है। मतलब यहाँ पे जो भी इनकम होगी वो कॉइन के रूप में या किसी और रूप में नहीं होगी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी के माध्यम में ही होगी और जो जॉइनिंग होगी वो भी यूएसडीटी के माध्यम से ही होगी। इनोवेटिव लिक्विडिटी पूल्स बनाए हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे पूल्स बनाए हैं यहाँ पे जो बिल्कुल अपने आप में नए तरह के इनोवेटिव पूल्स हैं। सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन इसलिए क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, तो आप एक-एक चीज़ की ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉकचेन पे कंफर्म कर सकते हो कि किसने कितना डिपॉज़िट किया है, किसने कितना विथड्रॉल किया है, कब किया है, कितने बजे किया है, कितने का किया है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। दोस्तों, ये वाक़ई में यूनिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कॉइन है भी सही और नहीं भी। इसके अंदर वर्किंग है भी सही और नहीं भी और बिल्कुल अलग तरह से कैलकुलेशन है इसकी, जो आज तक कोई भी कैलकुलेशन नहीं बना पाया। आज तक अगर हम देखें तो मार्केट में क्या होता है, जब हम कॉइन की बात करते हैं, कोई कॉइन लेकर आता है, तो एक टोकन सा बना लेते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर और उस टोकन को बेचते हैं और उसको कहते हैं कि हम इस फला-फला ब्लॉकचेन में लाएँगे, फला-फला हम इसके अंदर डेफी प्रोग्राम लाएँगे, ये चीज़ें लाएँगे, वो चीज़ें लाएँगे। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, शुरू के लोग तो कुछ कमा लेते हैं और बाद के लोग जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो बेचारे रो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। इवन यहाँ पे अगर एडमिन को भी कॉइन चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो डी सीधा अपना जॉइनिंग करके ही कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले प्राइस एप्रिसिएशन होगी हर बाय और सेल ट्रांजैक्शन में। जो भी कॉइन का प्राइस होगा, जब भी हम बाय करेंगे, उसका प्राइस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। जब भी हम सेल करेंगे, तब भी प्राइस में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा। नो रग एंड पुल। रग एंड पुल मतलब कि अपना मार्केट में लाए, मार्केट से पैसा खींचा और भाग गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर। वो आपको आगे कैलकुलेशन में पता लगेगा कि सभी लोग फायदे में कैसे रह सकते हैं। नो प्री माइंड कॉइन। कोई कॉइन नहीं है, लेकिन कॉइन की ही कैलकुलेशन है इसके अंदर। कोई प्री माइंड कॉइन नहीं है, कोई मिंटिंग कॉइन नहीं है, कोई ऐसा कॉइन नहीं है कि जिसको आपको मिंट करना पड़ेगा या पहले से ही कॉइन उसका ऑलरेडी बना के ब्लॉकचेन में डाल रखा है। नो कॉइन एट ऑल। लेकिन सारी कैलकुलेशन कॉइन के ऊपर ही है। कॉइन्स आर बर्न व्हेन सोल्ड व्हिच कंट्रोल द टोटल सप्लाई। जब जब आपका कॉइन सेल होगा इस सिस्टम के अंदर, ऑटोमेटिकली वो कॉइन बर्न हो जाएगा, वो सिस्टम से हट जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी अजीब सी बात है, मैं कह रहा हूँ कॉइन है भी सही और नहीं भी, तो फिर कैलकुलेशन क्या है? तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूनिक है। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, ये सिस्टम के अंदर जो समझ गया, वो कमा जाएगा, वो तर जाएगा और ऐसा नहीं है कि एक बार, बार-बार आप इस सिस्टम से कमा सकते हो, बार-बार। चलिए देखते हैं आगे कैसे। 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ये रियल टाइम बाय एंड सेल होता है। उसी टाइम आप कॉइन्स को बाय कर सकते हो, जब आप जॉइनिंग लेते हो, उसी टाइम बाय हो जाते हैं और जब भी आप सेल करना चाहो, उसी टाइम कर सकते हो अपने डैशबोर्ड पे जाके रियल टाइम में, विदिन सेकंड में आपके पास वो टीथर यूएसडीटी आ जाते हैं। रियल टाइम एफिलिएट पे आउट्स मींस अगर जो कल को एफिलिएट प्रोग्राम भी इसमें करता है, जो लोग टीम बनाते हैं, उनके लिए भी रियल टाइम पे ही पे आउट्स है। ऑटोमेटिकली आप उसको विड्रॉ का बटन दबा के विदिन सेकंड्स आपके यूएसडीटी वहां पे आ जाते हैं, राइट? अब सबसे पहले कैलकुलेशन समझते हैं इसकी, जो कि समझनी बहुत जरूरी है। ध्यान से समझना दोस्तों इस चार्ट को। ये चार्ट अगर आप समझ गए, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक चमत्कार होने वाला है। मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा इस चार्ट को समझाने में और इस चार्ट को बड़े ध्यान से समझना, कान में लीड लगा लेना, आराम से, कोई शोर ना आए, उस हिसाब से समझना, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये एक एग्जांपल के तौर पे है, हालांकि प्राइस बिल्कुल डिफरेंट है। जब से ये पिछले कुछ दिनों से 10 दिन से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है और ऑलरेडी बहुत अच्छी लिक्विडिटी मार्केट में आ चुकी है इनके पास। मान लेते हैं कि आज कॉइन का रेट स्टार्ट हुआ $1 से। मैं $1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि समझने में बहुत आसानी हो जाएगी ना। उसका कोई सेल रेट है,
क्योंकि अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, कोई भी सिस्टम में नहीं आया। कस्टमर होल्डिंग कॉइन भी कोई नहीं है, क्योंकि जीरो कॉइन है, पहले दिन जीरो कॉइन है, कॉइन है ही नहीं। ये बेसिकली ब्लॉकचेन का कॉइन नहीं, ये एक वर्चुअल कॉइन होगा जो कैलकुलेशन को समझाने के लिए बनाया गया है। फाइनल कॉइन जीरो, पहले दिन जीरो, क्योंकि कोई अभी तक सिस्टम में मान लेते हैं एंट्री नहीं लगी और फाइनल लिक्विडिटी भी नहीं है उसके अंदर। अब मान लेते हैं जैसे ही $1 का हुआ, सबसे पहले एक बायर आया और उसने $100 से बाय किया। यहाँ पे कितने रेट पे, क्योंकि $1 था उसका रेट, तो $1 पे बाय किया। उसी टाइम अगर वो सेल करता है तो $1 पे सेल भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि हम जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि होती है $20 मिनिमम और मैक्सिमम होती है $1000, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम एक आईडी के ऊपर, और $20 से नीचे नहीं कर सकते। तो मैंने एग्जांपल लिया $100 का, बाय रेट 1, सेल रेट 1। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो भी बंदा आता है या कोई भी कभी भी आता है, तो उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसका 35% उनको कॉइन मिल जाते हैं। तो दैट मीन्स पहले बंदे को $1 के हिसाब से 35 कॉइन मिले, 35 कॉइन उसके जनरेट हुए पहले बंदे को। तो यहाँ पे फाइनल कॉइन उसको कितने मिल गए, 35। और बाकी बचा हुआ पैसा जो है वो लगभग 52 जो है डॉलर वो लिक्विडिटी पूल में डाल देते हैं, मतलब कॉइन की लिक्विडिटी में। ठीक है, ये कैलकुलेशन है $100 के ऊपर। अब मान लेते हैं सेम डे $100 पे फिर से कोई आया, सेकंड बंदा कोई इस सिस्टम में आया। अब यहाँ पे बाय रेट हो गया 1.485714,286, सेल रेट हो गया 1, और यहाँ पे कस्टमर होल्डिंग कॉइन जो सेकंड वाले के हैं वो 23.55 हो गए, और फाइनल कॉइन हो गए 58.55। टोटल सिस्टम में आप कॉइन हो गए 58.55, और फाइनल लिक्विडिटी हो गई 52 + 52 104। अब ये कैलकुलेशन समझने वाली है कि ये कैलकुलेशन कैसे आई है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे हम फिर से पहली स्लाइड पे चलते हैं, पहले वाले नंबर पे। जिसने 100 लिए थे तो 35 उनको कॉइन मिले थे पहले दिन। दूसरा फाइनल कॉइन उसके पास 35 थे। तीसरा पूल के अंदर जो ब्लॉकचेन के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी थी कॉइन की, वो पड़ी थी $52 की। ठीक है, जैसे ही 100 आया, अब यहाँ पे कैलकुलेशन निकालते हैं बाय रेट की। तो बाय रेट कैसे निकलेगा अगले के लिए, पुरानी वाली जो लिक्विडिटी पड़ी है $52 डिवाइडेड बाय 35, जो पहले वाले के पास कॉइन थे 35, 52 डिवाइडेड बाय 35 जो कि आता है 1.4857। आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर के अंदर, पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, राइट। तो नया बाय रेट आ गया 1.48, और प्रीवियस जो बाय रेट था वो आ गया आपका सेल रेट। प्रीवियस कितना था बाय रेट, जिसको सबसे पहले बंदे ने खरीदा 1, ठीक है, और वो अब सेल रेट आ गया। सो अगर ये जो कस्टमर सेकंड बंदे को जो 23 कॉइन मिले वो कैसे मिले, वो 1.48 के हिसाब से मिले। कितना, 35% ऑफ $100। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 23.55 कॉइन आएंगे। लेकिन बाय रेट और सेल रेट में डिफरेंस आ गया। अब आप देखिए, बाय रेट और सेल रेट में डिफरेंस आ गया, फाइनल कॉइन भी बढ़ गए, 35 + 23.55 58.55। टोटल सिस्टम में कॉइन कितने हो गए, 35 और 58। मतलब अभी सिर्फ 2 बंदे आए हैं, टोटल कॉइन 58 कॉइन हो चुके हैं, और टोटल लिक्विडिटी 104 हो गई। अब मान लेते हैं अगले दिन $100 का किसी ने और इन्वेस्टमेंट किया, राइट। अब कैलकुलेशन देखते हैं, 104 लिक्विडिटी पड़ी थी, टोटल नंबर ऑफ कॉइन थे सिस्टम में 58.55, तो वहां पे 104 डिवाइडेड बाय 58.55, ये आपका आ गया बाय रेट। और सेल रेट क्या आ गया, जो हमारा प्रीवियस बंदे ने सेकंड बंदे ने बाय किया था वो आपका सेल रेट आ गया। मतलब सेकंड बंदे ने जितने पे बाइंग करी थी वो आ गया आपका सेल रेट। फर्स्ट पे कितने पे करी थी, $1 पे, अब उसका सेकंड डे पे आ गया 1.48। ठीक है, उसके बाद 1.77 के हिसाब से 35% $100 का हम लगाएंगे तो उसको 19.70 कॉइन मिलेंगे। कितने मिलेंगे दोस्तों, 19.70। और फाइनल कॉइन सिस्टम में आ जाएंगे 58, पहले थे 58.5 और दूसरे में 19.7 फिर से जुड़ गए, टोटल 78.26, और लिक्विडिटी हो गई यहाँ पे 156। मतलब लिक्विडिटी साथ साथ बढ़ती जा रही है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता था। लिक्विडिटी मतलब कि कल को अगर कोई सेल करे तो उतना पैसा सिस्टम में होना चाहिए। तो यहाँ पे $156 की लिक्विडिटी हो गई। चौथे ने भी सेम ऐसे किया, $100 डाले, सेम कैलकुलेशन 156/78 करेंगे, 156 गुणा डिवाइडेड भाग करेंगे 78.26 में, तो 1.99 आ जाएगा बाई रेट, और 1.77 जो प्रीवियस बाई रेट था वो सेल रेट आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉइन इसको मिलेंगे चौथे बंदे को 17.55 $100 के। पहले बंदे को कितने मिले थे, 35, दूसरे बंदे को 23, तीसरे को 19.7, चौथे को 17.5, और 78.2 + 17.5 जो नए कॉइन आए हैं मिंट मार्केट में, जो नए कॉइन सिस्टम में नए कॉइन आए हैं उनको ऐड करेंगे तो 95.8 और $208 की लिक्विडिटी हो गई। ठीक है, ये तो रहा बाइंग प्रोसेस। अब थोड़ा सा सेल प्रोसेस समझते हैं। अब मान लेते हैं ये 4 ट्रांजेक्शन हुई टोटल सिस्टम में, और इन चारों में से किसी का मन किया कि चलो मैं अपने 25 कॉइन निकालता हूं। मान लो पहले वाले नहीं, जिसके पास 35 कॉइन पड़े थे वो 25 कॉइन निकाल देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रेट 2.17 कैसे आया, फिर से देखते हैं। 208 लिक्विडिटी पड़ी थी, 95.8 जो है आपका क्या हो गया था, 95.8 आपके टोटल फाइनल कॉइन हो गए थे। तो 208 डिवाइडेड बाय 95.82 आप लगाओगे तो 2.17, और सेल रेट हो जाएगा 1.99, क्योंकि जो प्रीवियस बाय रेट था वो सेल रेट। अब ये जो है ये 25 अपने निकालता है, तो 25 इंटू 1.99 आप करोगे तो यहाँ पे इस कस्टमर के तो 0 इसके पास कॉइन हो गए। मान लेते हैं इसके पास 25 ही कॉइन थे तो 0 रह गए, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, 95 सिस्टम में थे, 25 निकाल दिए यहाँ से, तो बचे कितने, 95.82 माइनस 25, 70.82 यहाँ पे बैलेंस रह गया सिस्टम के अंदर। और अब आप यहाँ देखोगे 208 लिक्विडिटी थी और 163.15 की लिक्विडिटी रह गई। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करके। 25 गुणा पे 1.99 आप करोगे तो मोटा मोटा 49 पॉइंट समथिंग है, $50 मान लेता हूँ कि $50 के आसपास यहाँ पे उन्होंने लिक्विडिटी निकाल ली। 208 में से $50 आप माइनस कर लो। जैसे ही वो लिक्विडिटी निकालेंगे, सेल करेंगे तो 10% होल्डिंग पे चला जाएगा। मतलब उस $50 का $5 जो वो होल्डिंग में लिक्विडिटी में ही रहेगा। $45 उनको उसी टाइम उसी दौरान मिल जाएंगे।
ठीक है, $45 मिल गए। अब अगर आप कैलकुलेट करो 208 में से 45 निकालो तो 163.15 करीब करीब आता है। वो आप कैलकुलेटर लेके पॉइंट्स में पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। 25 इंटू 1.99 जो भी आएगा, 11993238 ऐसे करना, जो भी आएगा उसको माइनस, उसका माइनस 10% करना, उसको माइनस कर देना 208, क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी थी सिस्टम में $208 की। तो यहाँ पे 163 बच गए। अब फिर से किसी ने 100 का बाई किया तो 163 डिवाइडेड बाई 70, तो रेट आ गया 2.30, ठीक है। और सेलिंग रेट क्या आ गया, जो प्रीवियस था 2.17 का बाइंग रेट था जिसने सेल किया था तब था। तो यहाँ पे 15 कस्टमर को दोबारा नए कॉइन मिले, 86 फाइनल कॉइन हो गए फिर से, ठीक है। और उसके बाद $215 की फिर से नई लिक्विडिटी आ गई। 163 में फिर से 52 आप जोड़ लो तो 215 आ जाएगा, ठीक है। 215 आ गया। अब इसी तरह फिर से किसी ने $1000 की बाइंग करी तो 2.50 फिर से नया रेट आ गया, क्योंकि 215 डिवाइडेड बाई 86, और यहाँ पे सेल रेट प्रीवियस बाय रेट आ गया, और 139 कॉइन उसको मिले जिसने $1000 की करी। $225 जो है आपका, सॉरी 225 फाइनल कॉइन पूरे सिस्टम में आ गए, और टोटल $735 की टोटल आपकी लिक्विडिटी आ गई। कैसे? $1000 का 35% ही तो उसको कॉइन मिलेगा, 35% की वैल्यू का, तो बचा हुआ जो है वो लिक्विडिटी में चला जाएगा। तो $735 की लिक्विडिटी हुई। सो ऐसे करते 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 यहाँ पे मैं एक ट्रांजेक्शन आपको दिखाना चाहूंगा कि मान लेते हैं यहाँ पे किसी ने, यहाँ पे 14th नंबर पे आप देखो, 13th नंबर पे आप देखोगे तो 501 फाइनल लिक्विडिटी है, $501 की, ठीक है। $501 की फाइनल लिक्विडिटी बच गई है, मान लेते हैं। क्योंकि लोगों का क्वेश्चन ये आता है मार्केट के अंदर कि मान लेते हैं सभी ने अपने कॉइन बेच दिए, आने वाले टाइम में मान लो 10,000 लोगों की कम्युनिटी है, 10 लाख लोगों की कम्युनिटी है, या 1,000 लोगों की कम्युनिटी है, या शुरुआत में ही 100 लोग आए और 100 लोगों ने एक ही दिन में अपने कॉइन बेच दिए, तो क्या सबको पैसा मिलेगा? यस, यही पॉइंट अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिरी बंदा भी कैसे समझाएगा। मान लो 100वां बंदा ही आखिरी बंदा है, या 10,000वां बंदा, या 1 लाखवां बंदा है, वो आखिरी बंदा है सिस्टम के अंदर, उसके बाद कोई ज्वाइनिंग नहीं कर रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो क्या उसको भी पैसा मिलेगा? राइट, कैसे मिलेगा? मान लेते हैं यहाँ पे देखिए प्रीवियस 13th वाले में देखिए $501 की फाइनल लिक्विडिटी पड़ी थी। अब यहाँ पे एक बंदे ने सेल किया 100, कितना किया? 100, मतलब अच्छी क्वांटिटी, क्योंकि अभी ज्यादा लोग, ज्यादा कॉइन्स नहीं थे मार्केट में। अगर टोटल कॉइन देखे तो 110 ही थे भाई। 501 अगर लिक्विडिटी है तो यहाँ पे 110.9 थे, और उसमें से 100, मतलब कई बार कॉइन्स बनाते हैं जो कंपनियां, जो सिस्टम, उसमें ये होता है ना जिसके पास होल्डिंग सबसे ज्यादा वो ज्यादा कमा लेगा और मार्केट को गिरा देगा। यहाँ पे नहीं होने वाला ऐसा, यहाँ पे बल्कि प्राइस फिर भी एप्रिसिएशन होगा। कैसे होगा? लिक्विडिटी भी बची होगी। $501 की लिक्विडिटी बची थी, 100 कॉइन बेचे बंदे ने, रेट था, बाय रेट था 4.5 का और सेल रेट था 4.4 का, ठीक है। फाइनल कॉइन कितने बचे भाई? 110 थे, 110.9 थे, 100 बिक गए, खत्म हो गए, जीरो हो गए। जैसे बिके वो जीरो हो गए, सिस्टम से माइनस हो गए बिल्कुल। तो यहाँ पे फाइनल कॉइन बचे 10.9, कितने बचे? 10.9 भाई। 100 कॉइन तो चले गए, और फाइनल लिक्विडिटी बची 98.33। बाकी ये 100 कॉइन के हिसाब से 4.48 का आप लगा लीजिए, लगभग $448 होता है, तो वो माइनस हो गए थे यहाँ पे, तो $98 का यहाँ पे लिक्विडिटी बच के रह गई। अब 10 कॉइन सिस्टम में बचे। अब अगले दिन 10 कॉइन भी बिक गए सारे। भाई कॉइन ही तो बेचोगे ना आप, सेल ही तो करोगे, बाय भी वही किया था, सेल करोगे। तो मान लेते सबका मिला के सबने 10 कॉइन अपने सेल कर दिए, तो प्राइस आया था, क्योंकि 98 डिवाइडेड बाई 10.9, $8.9 का, $8.9 का प्राइस आया था। सेल रेट आया 4.5, क्योंकि प्रीवियस जो बाय रेट था 4.5 का वो आया था, ठीक है। यहाँ पे कॉइन सिस्टम में कस्टमर होल्डिंग कॉइन सबके पास जीरो हो गए, सबके पास जीरो हो गए, और यहाँ पे फाइनल कॉइन बचा सिस्टम में 0.98। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लिक्विडिटी देखो तो 57.64 की लिक्विडिटी सिस्टम के अंदर बच गई है। दैट मीन्स अगर सारे कॉइन भी सेल आउट हो जाए तो भी लिक्विडिटी बचेगी ही बचेगी, ठीक है। अब चमत्कार देखिए, अब देखिए सारे कॉइन सेल हो गए, जीरो हो गए सिस्टम के अंदर। चमत्कार देखिए, अगला बंदा आया, उसने $100 का फिर से बाय किया, वही 35% मिलना है उसको, $35 का कॉइन मिलना है। अब यहाँ पे बाइंग प्राइस क्या हो गई? 57 डिवाइडेड बाय 0.98, मतलब $58.4 की बाइंग प्राइस हो गई एक कॉइन की, और सेल रेट हो गया प्रीवियस जो बाय रेट था 8.9। अब आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। यस, यहाँ पे आकर जब जीरो हो गया कॉइन सिस्टम में तो रीस्टार्ट हो गया, और यहाँ पे बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस आ गया, ठीक है। कॉइन कितने मिले उसको? टोटल कस्टमर को $100 की इन्वेस्टमेंट पे 0.59, और फाइनल कॉइन उसके पास आया 1.58, उसके पास नहीं, सॉरी सिस्टम के पास 0.59 और 0.98 को हम जोड़ेंगे तो 1.58 हो जाएगा, और टोटल लिक्विडिटी आ गई 109% की। कितनी आ गई दोस्तों? 109%, $109 की। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस बंदे के पास 0.59 है, और अगर ये आज बेचना चाहे तो 8.9 के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप खुद देखिए, अगली जैसी ही ट्रांजेक्शन होगी इसके बीच में बहुत बड़ा हेर फेर हो जाएगा, और वो कुछ ही सेकंडों में हो जाएगा। जैसे ही $100 किसी ने डाले, 17वीं जो ट्रांजेक्शन हुई मान लो, तो 109 डिवाइडेड बाय 1.58, आप रेट निकाल लीजिए कितना आ गया बाय का, और सेल रेट आ जाएगा $58 का। मतलब अगर 0.59 भी है इससे प्रीवियस वाले के पास, और वो 58.43 में $4 में बेचेगा, तो आप खुद सोचिए कितना हो सकता है उसका, आप खुद सोचिए। सो ऐसे करते करते बाई एंड सेलिंग इसके अंदर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और प्राइस एप्रिसिएशन होता रहेगा, और कॉइन भी बर्न होते रहेंगे, कॉइन नए बनते भी रहेंगे और बर्न भी होंगे। तो यहाँ पे कोई भी ब्लॉकचेन का कॉइन नहीं है, यहाँ पे वर्चुअल कॉइन है। कैलकुलेशन के लिए पहले दिन जीरो, और उसके बाद जब नया सिस्टम में बंदा आता है, पहला बंदा आता है, वहां से शुरुआत होती है, और एक टाइम आते हैं, मान लेते हैं कि सारे कॉइन बिक भी जाते हैं, सब कुछ बेच भी देते हैं, उसके बावजूद नए कॉइन बनने शुरू हो जाएंगे जैसे सिस्टम में अगली बार कोई भी नया बंदा आता है या कोई री इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो ये बिल्कुल यूनिक है, ऐसा कोई भी सिस्टम आज तक मार्केट में नहीं बना जितने इतनी बढ़िया कैलकुलेशन निकाल के दी हो कि जहां पे हर बंदा कमा रहा है, चाहे वो
इन्वेस्टर है, चाहे वो पहला बंदा है, चाहे वो आखिरी सिस्टम में जुड़े। और इनफैक्ट ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आखिरी बंदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पे आपको बार बार लगातार मिलेगा, और वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। राइट दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होगी। अगर आपको नहीं आई तो इस वीडियो को आप दोबारा से इस कैलकुलेशन को समझेगा, क्योंकि अगर ये आ गई तो बल्ले बल्ले होने वाली है मार्केट के अंदर हमारी, आपकी और सबकी जो इस सिस्टम से जुड़ेंगे। चाहे $20 से जुड़िए, चाहे $1000 से जुड़िए, कैसे भी जुड़िए, मिनिमम 20 या उसके बीच में, 1000 के बीच में कुछ भी, 20 हो, 21 हो, 31 हो, 51 हो, 101 हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह से आप जुड़ सकते हो। और आपको ये ध्यान रखना है, आपको 35% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट के कॉइन पहले दिन मिलेंगे। उसका जैसे जैसे प्राइस एप्रिसिएशन होता जाएगा वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इसके अंदर कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इंक्रीज योर लिमिट बाइंग न्यू कॉइन, बाय बाइंग न्यू कॉइन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं आज मैंने $50 से शुरू किया और मैंने कॉइन्स खरीदे कुछ वहां पे, और मेरे को वहां पे डैशबोर्ड में शो करेगा कि मेरी इतने की खरीद है, इतना मेरा वैल्यू है, इतने मेरे को कॉइन्स मिले, ये सारी चीजें मुझे शो करेगा। कल को मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने $50 के और खरीदे, तो मैं अपनी आईडी में कितने का भी टॉपअप दोबारा से कर सकता हूं। लेकिन कॉइन सेलिंग का एक लिमिट है। अब वो लिमिट क्या है, इसको ध्यान से समझना, और ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, ठीक है? इसको दोबारा से ट्राई समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन सेल योर कॉइन यूजिंग USDT एज द एक्सचेंज करेंसी विद मैक्सिमम सेलिंग लिमिट सेट एट 2x ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू। 100 USDT इज इक्वल टू मैक्सिमम लिमिट इज 200 USDT। अब एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मान लेते हैं कोई इंसान $100 का इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको पहले दिन 35% उसकी वैल्यू का कॉइन मिलता है। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट $1 से उन्होंने खरीदा था और प्राइस आने वाले टाइम में पहुंच गया $10, जो मैंने आपको पीछे कैलकुलेशन दिखाई थी उस हिसाब से पहुंच गया $10, ठीक है? अब उसके पास 35 कॉइन थे टोटल, भाई $100 डाले थे और 35 कॉइन उसको मिले थे पहले दिन $1 के हिसाब से, और वो $10। तो उसके पास 35 इंटू $10 करेंगे तो कितना हो गया? $350। 35 इंटू 10 तो उसकी 350। अब जैसे ही वो सेल पे लगाएंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? $100 की। तो सिस्टम वहां पे एक चेक लगा देगा, उनकी मैक्सिमम लिमिट जो होगी वो $200 की होगी एक ट्रांजेक्शन में। फिर से सुनिएगा, एक ट्रांजेक्शन में, मतलब वो मैक्सिमम $200 से ज्यादा का एक बारी में सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है? जैसे ही सेल करेंगे 10% उनका वहां पे लिक्विडिटी में चला जाएगा। फिर से सिस्टम की लिक्विडिटी में, मतलब कितना हो गया? $200 का 10% $20, और $180 तुरंत उनके वॉलेट में, टोकन पॉकेट में आ जाएंगे। अब सिस्टम ये कह रहा है कि आपके तो $350 बनते हैं कॉइन के हिसाब से, लेकिन आपने तो सिर्फ 200 निकाले। तो आपने क्या करना है, आपने तुरंत, आप एक सेकंड ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आपके पास $180 आ गए, ठीक है? कट कुटा के आपके हाथ में $180 बचे, कितने सिस्टम में आपके? $150। $200 का विड्रॉल लिया, $350 की वैल्यू हो गई थी। आप क्या करना, फिर से $100 उसी टाइम री इन्वेस्ट कर देना। अब री इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है? सबसे पहले 35% कॉइन फिर से मिलेंगे $100 के आपको। दूसरा, जैसे ही आप वहां पे $100 डालते हो तो $150 आपके वहां पे दोबारा से पड़े हैं, राइट? जैसे ही उसकी वैल्यू $200 हो जाए, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, आप तुरंत से फिर से विड्रॉल डाल लो, आप फिर से $180 वापस आ जाएंगे आपके, राइट? कल को आप नहीं बेचते। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने वही $1 से खरीदा और कॉइन की वैल्यू पहुंच गई $100। आपने तो $1 से खरीदा था, 35 कॉइन थे आपके पास। अब अगर $100 से मैं मल्टीप्लाई करूं 35 कॉइन को, तो वो होते हैं $3500, $3500। लेकिन आपकी लिमिट तो $200 है। तो आपने एक ट्रांजेक्शन में $200 निकाले, 180 हाथ में आए, 100 फिर से डालो, उसी टाइम तुरंत फिर से 200 निकाल लो, क्योंकि आपके बैलेंस पड़े हुए। फिर से $100 उसी टाइम 180 फिर से निकाल लो, फिर $100 उसी टाइम 180 फिर से निकाल लो। या आप ऐसा भी कर सकते हो, ध्यान देना, $3500 आपकी वैल्यू थी आपके कॉइन की, आपने सिर्फ $200 निकाले क्योंकि आपकी पहली इन्वेस्टमेंट $100 थी, ठीक है? 3500 में से 200 गए 3300, 33 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया करीब करीब 1650। $1650 उसी टाइम डालो और $3300 उसी टाइम निकालो, अगले 1 मिनट के अंदर अंदर। आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर $100 डाल के भी आप ऐसे $200 का विड्रॉल लेके $3300 तक पहुंच सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आप री इन्वेस्ट करोगे उसका फिर से 35% आपको कॉइन मिल जाएगा। और मान लीजिए कुछ दिन आपने और होल्डिंग कर लिया और वो $100 से पहुंच के $200 पे पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार इस सिस्टम में अगर आप आ गए, चाहे $20 से आए, चाहे $200 से आए, चाहे $1000 से आए, आप उसमें लगातार कमाते जाओगे, कमाते जाओगे, कमाते जाओगे। अगर ऊपर वाले भी सेल कर रहे हैं, जो पहले होता था कि ऊपर वाले सेल करते थे और नीचे वालों का, बेचारों का, वो हाई पे खरीदते थे और बेचारों का लो पे हो जाता है, तब भी नहीं होगा यहाँ पे लो। क्यों? क्योंकि सेलिंग पे भी प्राइस बढ़ रहा है, बाइंग पे तो बढ़ी रहा है, सेलिंग पे भी यहाँ पे प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। तो जो बाद में आएंगे आज से सिस्टम में, उनको भी एप्रिसिएशन मिलेगा कॉइन में, उनकी भी जो सेलिंग प्राइस होगी वो प्रीवियस बाइंग प्राइस होगी। तो ये यहाँ पे धमाका है बहुत तगड़ा कॉइन सेलिंग का। सिर्फ एक लिमिट लगा रखी है 2x की, लेकिन वो 2x आप एक दिन में 10 बार यूज कर सकते हो, 50 बार यूज कर सकते हो, जितनी आपकी वैल्यू उतने हिसाब से आप यूज कर सकते हो। दोबारा $100 डालिए, दोबारा $200 का विड्रॉल ले लीजिए, उसी टाइम 1 मिनट बाद फिर $100 डालिए, फिर $200 का, अगर आपके कॉइन की वैल्यू उतनी पड़ी है तो। यहाँ लिखा है गेट रिपीटेड कमीशन व्हेन योर टीम मेंबर इन्वेस्ट टू इंक्रीज देयर लिमिट। यस, ये टीम के लिए है। टीम का अगर आप बनाते हो तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट का 3x आपको मिलता है, राइट? आपने $100 डाले तो मैक्सिमम कैप $300 की है, राइट? और जो भी आपकी टीम बनती है वो अगर री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितने भी कमीशन प्रीवियस आपको मिले हैं वो दोबारा मिलेंगे। और वो कमीशन क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पैसिव इनकम सोर्सेज पहले मैं आपको बता देता हूँ। डेफी बेस्ड वर्चुअल कॉइन एप्रिसिएशन, ये एक तरह का एक पूल है नई तरह का, जिसमें 100, 500, 1000 वन टाइम, जैसे आज मान लो कोई ज्वाइन करता है $100 से, राइट? तो वो पूल में आ जाता है
पूल में आने के बाद डेली 1:30 बजे एक क्लोजिंग होती है, और उस क्लोजिंग का जितना टोटल वॉल्यूम होता है 24 घंटे का, उसका 5% इन पूल वालों को बढ़ जाता है। 100 वाले को 1 पॉइंट मिलता है, 500 वाले को 5 पॉइंट मिलते हैं, और 1000 वाले को 10 पॉइंट मिलते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, मान लीजिए आज आप $100 से आते हो, तो ये $100 अलग से आपके फिक्स हो गए। मतलब आप कुछ भी मत करो, तो ये $100 प्लस ये 2x ऑफ योर मैक्सिमम लिमिट, आप एक बार में $300 निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप 100 से नीचे आप ज्वाइनिंग करते हो, 99 की, 98 की, या उससे नीचे कुछ भी करते हो, तो आपको मैक्सिमम लिमिट वन टाइम की $200 ही है। एल्स अगर आप 100, 500, 1000 से करते हो, तो आप एक पूल में आ जाते हो, और यहाँ पे अप टू 1x का आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो, जो डेली बेस पे आपको आता है। अगर जो 100 से आता है उसको 1 ही पॉइंट मिलता है, 500 से आता है तो 5 पॉइंट मिलते हैं, 1000 से आता है तो 10 पॉइंट मिलते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे होती है, मान लेते हैं एक दिन का एक पॉइंट आया $3 का, तो 100 वाले को $3 क्रेडिट हो जाएंगे, 500 वाले को $15, और यहाँ पे 1000 वाले को $30 क्रेडिट हो जाएंगे। मैक्सिमम अप टू जितना उनका इन्वेस्टमेंट है ये अलग से मिलेगा, प्लस यहाँ पे जो 2x है वो अलग से मिलेगा, या जो भी कॉइन एप्रिसिएशन हो रही है वो तो मिलना ही मिलना है। सिर्फ आप विड्रॉल 2x तक एक बारी का ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आज की डेट में जितने भी स्टार्टअप हो रहे हैं वो 100 से नीचे कर नहीं रहे लोग, क्योंकि उनको पता है वो पूल में आएंगे तो जल्दी आपके जो है प्राइस भी एप्रिसिएशन होगी, लिक्विडिटी भी आएगी बड़ी, और काफी अच्छे लेवल पे ये सिस्टम चलेगा। आगे देखते हैं आपका एक्टिव इनकम। अभी मैंने आपको पैसे बताई थी, मतलब जिसके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं। अगर आपने $100 आके छोड़ भी दिए तो भी आप आने वाले टाइम में इसी $100 से बार बार इनकम, आप $1000 भी कर सकते हो, आप $5000 भी कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्टिव इनकम सोर्सेज की। यहाँ पे लेवल इनकम है, फर्स्ट लेवल 4%, सेकंड लेवल 4%। मतलब आपने अगर किसी को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया तो उसकी इन्वेस्टमेंट का 4%, और आपके डायरेक्ट का डायरेक्ट जो है सेकंड लेवल पे आपके, उसका भी 4% आपको, या ये जब भी रीइन्वेस्ट करेंगे तब दोबारा से 4%। लेकिन अब बात आती है जो टीम में काम कर रहे हो लेवल 3 से लेकर आगे क्या, तो आगे भी है। लेवल 3 से लेकर इनफिनाइट लेवल तक आप लोग कमा सकते हो, जिसकी वैल्यू 6 से लेकर 24% तक मैक्सिमम होती है। ये रैंक के ऊपर है, आप रैंक अचीव करोगे तो आपको उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको रैंक समझा देता हूं। पहले सिल्वर रैंक है सबसे पहले, जिसके लिए हमें क्या करना है, 5 डायरेक्ट करनी है कम से कम। $1000 का हमारा डायरेक्ट वॉल्यूम, मतलब $200 के अगर हमने 5 कर दिए तो हमारा ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। साथ में टोटल टीम वॉल्यूम $10,000 का होता है, फ्रॉम सेकंड लेवल टू अनलिमिटेड लेवल की इनकम के लिए। बेनिफिट्स होगा गेट पेड अप टू 6% फ्रॉम अनलिमिटेड लेवल, इफ देयर इज अ सिल्वर रैंक द कमीशन विल बी 0 फ्रॉम दैट रैंक। अब इसको समझते हैं। मान लेते हैं मेरा ये क्राइटेरिया पूरा हो गया, मैं सिल्वर रैंक पे मैं आ गया। अब मेरे 10th लेवल पे कोई जाके ज्वाइनिंग लग रही है $1000 से, और उस 10th लेवल के बीच में कोई भी सिल्वर नहीं है मेरी उस लेग में, तो उस $10,000 का 6% जो है वो मुझे मिलेगा, जो कि बनता है करीब $60, ठीक है। लेकिन अगर उस लेग में मेरे बाद उस लेग में कहीं पे भी सिल्वर आ गया तो उस लेग से मेरी कमीशन हो जाएगी 0, बाकी अदर लेग से मुझे चलती रहेगी। लेकिन अगर मुझे उस लेग से भी कमाना है जिसमें 0 हो गई तो मुझे गोल्ड बनना पड़ेगा। गोल्ड के लिए क्राइटेरिया 10 डायरेक्ट, $2000 का डायरेक्ट वॉल्यूम, टीम वॉल्यूम $40,000, ठीक है। और वहां जैसे ही मैं गोल्ड होता हूं और मेरा जो सिल्वर वाली लेग थी जहां से 0 हो रहा था, अब उसको 6% मिल रहा है, मेरे को 12% मिल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, मुझे उस लेग से 6%, बाकी सभी लेग से 12% मेरे को मिलना शुरू हो जाएगा। अब अगर मुझे गोल्ड रैंक से भी आगे बढ़ना है, क्या करना है मुझे, एमराल्ड रैंक, 15 डायरेक्ट, 5000 USDT डायरेक्ट वॉल्यूम होना चाहिए, 2 गोल्ड होने चाहिए मेरी डिफरेंट लेग में, कोई भी 2 लेग, मान लो मेरे 10 डायरेक्ट है या 15 डायरेक्ट है, उन 15 में से कोई भी 2 लेग में मेरे 2 गोल्ड है, तो $1,60,000 का मेरा टोटल बिजनेस है। अब मेरा 18% पे मैं आ जाऊंगा, जो मेरी गोल्ड वाली लेग है उसमें से मुझे डिफरेंस मिलेगा, उनको 12, मुझे 18, डिफरेंस हो गया 6%, बाकी सभी लेग से मुझे, बाकी 13 लेग से मुझे, क्योंकि मैं 15 कर चुका हूँ, 13 लेग से मुझे 18% मिलेगा अनलिमिटेड लेवल था। डायमंड रैंक के अंदर 20 डायरेक्ट में कर लूँ, 10,000 USDT का डायरेक्ट वॉल्यूम कर लूँ, तो 2 एमराल्ड मेरे लेग में किसी में भी आ जाए तो मुझे $6,40,000 का टोटल बिजनेस मेरे टीम वॉल्यूम में होना चाहिए, चाहे वो मेरे 100वें लेवल तक हो, 1000वें लेवल तक हो, किसी में भी हो। मैं आ जाऊंगा 24% पे, वो दोनों आ जाएंगे 18% में, उन 2 लेग पे मुझे 6% का डिफरेंस मिलेगा, बाकी सभी लेग से 24% का मुझे वॉल्यूम का बेनिफिट मिलेगा। तो ये यहाँ पे पूरा सिस्टम है। अब बात करेंगे यहाँ पे लीडरशिप रिवॉर्ड पेड डेली, 5% ऑफ ग्लोबल शेयर पेड टू ऑल लीडर्स अबव गोल्ड। जो गोल्ड बन जाता है उसको 1 शेयर मिलेगा, एमराल्ड को 2 शेयर और डायमंड वाले को 4 शेयर मिलेंगे। अब ये कैसे आपका टर्नओवर पे होता है, टोटल टर्नओवर मान लेते हैं 2.5 लाख हुआ एक दिन के अंदर 24 घंटे में, तो 12,500 उसका कितना हो गया, उसका बेसिकली एक 5% निकाल लेते हैं। 12,500 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा गोल्ड, एमराल्ड और डायमंड के बीच में। जैसे मान लेते हैं 4 गोल्ड है, 2 एमराल्ड और 1 डायमंड है सिस्टम के अंदर, तो टोटल शेयर 12 हो गए, ठीक है। तो सबको 1040 मिलेंगे। लेकिन डायमंड जो है, डायमंड वाले को कितने शेयर मिलते हैं, 4, तो 1040 इंटू 4 करेंगे तो उसको 4160 मिलेंगे। एमराल्ड को 2 मिलते हैं तो कितना हो गया, 1040 इंटू 2 करेंगे तो 2080 किसको मिलेगा, एमराल्ड वाले को 2080 2 एमराल्ड मेरे को मिलेंगे, क्योंकि उनको 2 शेयर मिलता है, और एक शेयर 4 गोल्ड को मिलेगा। 1040 इंटू 4 कर लो, 4 लोगों को, 4 जो गोल्ड है उनको मिलते हैं। तो ये हमारा एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे कि किस तरह से बिना कोई काम किए भी हम यहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और जो ये सिस्टम है इसको आप दोबारा समझ लेना, नहीं समझ आए तो हमारी जूम भी स्टार्ट हो चुकी है, आप उसमें भी आओ, आप अपने जिन्होंने आपको वीडियो दिखाया उनसे पूछो जूम के बारे में, उसमें भी दोबारा समझाया जाएगा, और लाइव आपको रेट्स दिखाए जाएंगे, लाइव आपको सारी चीजें दिखाई जाएंगी, लाइव कैसे एप्रिसिएशन होता है, जब जूम स्टार्ट होगी तब क्या रेट था, और जब तक जूम आधे घंटे में खत्म होगी तब क्या रेट था। तो ये पूरा सिस्टम है दोस्तों, लगा दो अपनी पूरी जान। आज तक ऐसा सिस्टम मार्केट में नहीं बना और ना ही बनेगा।
ये सिस्टम बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल न्यू कैलकुलेशन है और आपको मालूम है कोई भी नई चीज जब मार्केट में आती है, नई कैलकुलेशन के साथ आती है तो वो कितना बड़ा धमाका करती है। सो यहाँ पे थैंक यू वेरी मच दोस्तों, tetherocean.com पूरा डिसेंट्रलाइज्ड ज्वाइनिंग लगेगी टोकन पॉकेट से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।